हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का, उसका नाम है बिजनेस रिस्क और चैप्टर नंबर आपका है ये 3। इसके अंदर हम पढ़ेंगे नेचर एंड कॉजेस, नेचर एंड कॉजेस। तो सबसे पहले मैं आपको रिस्क का मतलब बताता हूं। रिस्क का मतलब क्या है, बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है, आपको पता ही है। रिस्क क्या होता है? रिस्क का मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। रिस्क का मतलब क्या होता है बेटा? रिस्क का सिंपल सा मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। जैसे कि आप बाइक चला रहे हो, बाइक चलाते टाइम हमारे को क्या रिस्क होता है, हमारे को क्या डर होता है? हमारे को डर ये होता है कि हमारी बाइक स्लिप ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। रिस्क होता है या नहीं होता? कंफर्म्ड होता है। सेम ऐसे ही जब हम बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसके अंदर भी पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस होता है। तो बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। बिजनेस के अंदर रिस्क का मतलब क्या है? या तो हमारे को घाटा हो सकता है, या फिर हमारे को ये लग सकता है कि हमारे को जो प्रॉफिट होंगे वो क्या होंगे? कम हो सकते हैं। हमारे प्रॉफिट क्या हो सकते हैं? कम हो सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, संभावना है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? संभावना। पॉसिबिलिटी है कि लॉस हो सकता है। लॉस हो गया, बेटा इस चीज को थोड़ा क्लियर कर दूं पहले मैं। लॉस अगर हो गया है तो वो रिस्क नहीं है। रिस्क किसको बोला गया है? रिस्क का मतलब ये है कि जब तक आपको पॉसिबिलिटी लगती है कि लॉस हो सकता है, तब तक वो रिस्क है। लॉस होने के बाद कोई रिस्क नहीं है। जब लॉस हो ही गया तो लॉस को रिस्क नहीं बोलते। लॉस होने की संभावना को, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस को हम क्या बोलते हैं? रिस्क बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि अब आप पूछोगे कि सर बिजनेस के अंदर रिस्क क्यों होता है? बेटा बिजनेस जो है वो फ्यूचर के ऊपर डिपेंड होता है। किसके ऊपर डिपेंड होता है? फ्यूचर के ऊपर डिपेंड होता है। फ्यूचर के ऊपर डिपेंड होने की वजह से क्या होता है? वहां पे काफी सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं जिसको आप जान नहीं पाते, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जो सर्टेन नहीं है। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हो सकती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटीज। जो सर्टेन नहीं है, पता नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसी वजह से बिजनेस के अंदर क्या होता है? रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस जो है किसके ऊपर बेस्ड है? फ्यूचर के ऊपर बेस्ड है। और फ्यूचर कैसा है? अनसर्टेन है। अनसर्टेन है तो वहां पे क्या हो सकता है? रिस्क हो सकता है। ठीक है बेटा। तो आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर काफी सारा रिस्क होता है। रिस्क का मतलब यही बताया, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। और रिस्क होने का रीजन क्या होता है? रिस्क होने का रीजन यह है कि बिजनेस जो है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? फ्यूचर के ऊपर बेस्ड होता है। बिजनेस फ्यूचर के ऊपर बेस्ड है और फ्यूचर कैसा है? अनसर्टेन है। इस वजह से क्या है? रिस्क बिजनेस के अंदर। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेचर की। नेचर ऑफ रिस्क, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। इसका नेचर कैसा है? हम बोलते हैं ना कि इसका नेचर बड़ा अच्छा है, इसका नेचर बड़ा गंदा है। मतलब उसका जो वे ऑफ डीलिंग है वो क्या है, उसका स्वभाव क्या है, वो हम सीखने वाले हैं कि बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, या उसका स्वभाव क्या है। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है, रिस्क इज result of uncertainties. Risk is result of uncertainties. रिस्क जो है वो किसका रिजल्ट होता है? अनसर्टेनिटीज का होता है। अनसर्टेनिटी का मतलब मैंने आपको बताया, जो चीज कंफर्म नहीं है कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, इसलिए क्या होता है? वहां पे रिस्क होता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2,
अब रिस्क जो है, पहले मैं आपको इसको और थोड़ा सा क्लियर कर दूं। रिस्क जो है इसके अंदर तीन चीजों की वजह से रिस्क होता है। एक तो होता है ह्यूमन रिस्क, नंबर 2 पे आपका आ जाता है नेचुरल रिस्क, नंबर 3 पे आपका आ जाता है इकोनॉमिक रिस्क। ये तीन तरीके के रिस्क हैं, जो कि रिजल्ट किसका होता है, अनसर्टेनिटीज का। जैसे मान लो रिस्क किसकी वजह से, ह्यूमन की वजह से। रिस्क किसकी वजह से, नेचर की वजह से। रिस्क किसकी वजह से, इकोनॉमिक की वजह से, इकोनॉमी की वजह से। जैसे अभी मैं आपको बताता हूं, अगर कोई पर्सन, जैसे कि आपका एम्प्लॉई है, वो आके आपकी दुकान पे चोरी कर लेता है, रिस्क है या नहीं है रिस्क। किसकी वजह से है, कि वो चोरी कर सकता है, इसलिए रिस्क है। आपका कोई कस्टमर है, वो आपसे सामान ले जाए, आपको पैसे ना दे, तो क्या है, रिस्क है। किसकी वजह से है, कि अगर कस्टमर ने ऐसा कर दिया तो रिस्क हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें नेचुरल रिस्क की, नेचर से जो नेचुरल रिस्क है वो किसकी वजह से हो सकता है, वहां पे नेचुरल अनसर्टेनिटीज की वजह से हो सकता है। नेचुरल अनसर्टेनिटीज क्या होगी, वहां पे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया। ये चीजें जो हैं आपके लिए क्या है, नेचुरल अनसर्टेनिटीज हैं, जिसकी वजह से रिस्क क्रिएट होता है। उसके अलावा बिजनेस अनसर्टेनिटीज जो हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, बिजनेस अनसर्टेनिटीज के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं बेटा। मान लो अभी जैसे एकदम से कोरोना आ गया, या कोई चीज पहले ट्रेंड में थी, पहले कोई चीज बड़े ट्रेंड में थी, वो चीज अब क्या हो गई, बंद हो गई, तो भी रिस्क हो गया। ठीक है बेटा, तो ये अनसर्टेनिटीज हैं। ह्यूमन रिस्क लिख दिया मैंने, ह्यूमन अनसर्टेनिटीज होती हैं, नेचुरल अनसर्टेनिटीज हैं, और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज हैं। ठीक है, दूसरा जो इसका पॉइंट है, पहला है कि ये रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज है। दूसरा क्या है, रिस्क इज अनअवॉइडेबल, रिस्क इज अनअवॉइडेबल। इसका नेचर क्या है, बिजनेस जो रिस्क है वो कैसा होता है, अनअवॉइडेबल होता है। अनअवॉइडेबल का मतलब यह है कि आप उसको टाल नहीं सकते, आप उससे बच नहीं सकते। आप सिर्फ ये कर सकते हो, उसको मिनिमाइज कर सकते हो। जैसे कि अब अपने को रिस्क है, बाढ़ आ जाएगी, भूकंप आ जाएगा, इसके ऊपर अपना कोई कंट्रोल है या नहीं है, नहीं है, रिस्क है ही ना, वो अपने आउट ऑफ कंट्रोल है। चोरी हो जाएगी, आपका कंट्रोल है, नहीं है। आग लग जाएगी, आपका कंट्रोल है, नहीं है। लेकिन हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, अगर आपको डर लगता है चोरी का, तो आप प्रॉपर सिक्योरिटी रख सकते हो, फिर भी कई बार चोरी हो जाती है। हम उसको मिनिमाइज करने के सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसको प्रॉपरली अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज डिग्री ऑफ रिस्क। डिग्री ऑफ रिस्क वेराइज फ्रॉम साइज ऑफ बिजनेस। जो रिस्क की डिग्री है, वो बिजनेस के साइज के हिसाब से चेंज होती है। अब मान लो एक बंदा रेडी लगाता है, एक बंदा सब्जी की रेडी लगा रहा है, उसको क्या रिस्क है, उसका रिस्क क्या है, बहुत कम है। वो सामान कितने का लेके आया, 1000 रुपए का सामान लेके आया, 2000 का सामान लेके आया, 3000 का सामान लेके आया, तो उसको घाटा कितना हो सकता है, मैक्सिमम 1000, 2000 या 3000 का। तो उसका रिस्क क्या है, कम है। जिसका बल्क में काम चलता है, जैसे कि पेप्सी है, नेस्ले है, कोका कोला है, इनका जो स्टॉक होता है वो काफी बड़ी उस पे है, ये काफी बड़े स्केल पे काम करते हैं, तो इनका जो रिस्क होता है वो बहुत क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे आपका बिजनेस का साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे आप बड़े स्केल पे काम करते जाओगे, वैसे वैसे आपका रिस्क जो है वो भी बढ़ता जाएगा। डिग्री ऑफ रिस्क का मतलब यही है कि बिजनेस का साइज छोटा है तो रिस्क कम है,
मीडियम साइज का है तो रिस्क भी मीडियम साइज का है। अगर आपका बिजनेस का स्केल जो है वो लार्ज है तो रिस्क भी कैसा होगा, लार्ज होगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट जो है वो आप बिजनेसमैन को रिस्क लेने का रिवार्ड होता है। प्रॉफिट जो है वो बिजनेसमैन को रिस्क जो ले रहा है बिजनेसमैन उसका रिवॉर्ड है, उसके बदले में उसको प्रॉफिट मिलता है। अगर बिजनेसमैन ने रिस्क लिया तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप देखो कि गोल्ड स्मिथ जो है, जो सुनार है, उसको प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। रीजन इज रिस्क बहुत ज्यादा है। कभी प्राइस 40,000, कभी प्राइस 50,000, कभी प्राइस 30,000, तो उसका रिस्क बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका प्रॉफिट मार्जिन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। अब वहीं अगर हम बात करें जो राशन की दुकान है, वहां पे वो चीनी बेच रहा है, चावल बेच रहा है, तो उसका प्राइस कितना बढ़ेगा, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए। तो उसका रिस्क कम है, उसका प्रॉफिट भी कम होगा। रिस्क ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो प्रॉफिट जो है वो किसका कंसिडरेशन में है, रिस्क लेने का। जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, जितना कम रिस्क लेंगे उतना कम प्रॉफिट होगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। रिस्क जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको गोल्ड स्मिथ वगैरह का दे दिया, सेम ऐसी है। पॉइंट नंबर आपका हो गया 5, रिस्क डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस का नेचर कैसा है उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है ये। जैसे कि अगर आपका राशन की दुकान का या डेली नीड्स के आइटम का काम है तो वहां पे रिस्क क्या होता है, कम होता है। जब आपका काम है लग्जरी आइटम्स का, गिफ्ट आइटम्स का, या फिर कुछ ऐसी यूनिक आइटम्स का जो बहुत लिमिटेड होती हैं, तो वहां पे रिस्क क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है। अगर आप गिफ्ट आइटम का काम करते हैं तो गिफ्ट का आपको पता ही है कि आज कोई चीज ट्रेंड में है, कल वो चीज ट्रेंड में ना हो, खत्म। लेकिन वहां पे मार्जिन क्या होगा, ज्यादा होगा, रिस्क भी क्या है, ज्यादा है। लेकिन अब दाल की दुकान खोल ली आपने, सब्जी की दुकान खोल ली, इसमें रिस्क कम होता है। क्यों? क्योंकि ये डेली नीड्स के प्रोडक्ट होते हैं। तो आपके बिजनेस का नेचर कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि बिजनेस रिस्क कैसा होगा, उसका नेचर, वो आपके साथ किस तरीके से डील करेगा, अगर आपके बिजनेस का नेचर क्या है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क कि बिजनेस रिस्क के कारण क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के कॉजेज यानी कि रीजंस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कारण, कि बिजनेस में रिस्क के रीजन क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जो है वो है नेचुरल कॉजेस। सबसे पहले जो है वो क्या है, नेचुरल कॉजेस, जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक रीजन है, नेचर के ऊपर बेस्ड है, जिसके ऊपर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है। बारिश कब आ जाए, भूकंप कब आ जाए, बाढ़ कब आ जाए, सूखा कब पड़ जाए, स्नोफॉल कब हो जाए, कुछ भी नहीं पता। ये किसके ऊपर बेस्ड है, नेचर के ऊपर। तो नेचुरल कॉजेस के अंदर क्या आ जाएंगी, ऐसी चीजें जो नेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसके मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे कि फर्स्ट जो है वो है सीजनल चेंजेस। सीजनल चेंजेस, सीजन चेंज हो गया, सीजन के चेंज होने से भी बिजनेस के ऊपर काफी इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि एकदम से डस्ट आ गया, फ्लड्स आ गए, ड्रोट हो गए, स्नोफॉल हो गया। ठीक है। जैसे अभी आपने देखा है यहाँ पे कोरोना चल रहा है, तो कोरोना भी एक नेचुरल है। ठीक है। तो वो कैसा है, सीजनल हो गया। सीजनल में जिसके अंदर आपके ऊपर, जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो चीजें आ जाती हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा है जियोग्राफिक
ज्योग्राफिकल चेंजेस, इसके अंदर आप एग्जाम्पल ले सकते हो। अभी जैसे जापान के अंदर हुआ, एक ब्लास्ट हुआ ना, ब्लास्ट हुआ तो वो सारी की सारी फैक्ट्री क्या हो गई, पूरी की पूरी एक तरीके से पूरा एरिया जो था वहां का वो सारा का सारा खत्म हो गया। तो जियोग्राफिकल लिख दिया मैंने, जियोलॉजिकल है ये, जियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो अर्थ की वॉर्म है उसके अंदर कोई घाटा हो जाए, जैसे कि अगर आप देखते हो वहां पे अर्थक्वेक इसका एक एग्जांपल है जियोलॉजिकल चेंजेस का। जब पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल चेंजेस, जिसकी वजह से क्या होता है कि बिजनेस के ऊपर रिस्क आ जाता है। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप का आना। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अदर नेचुरल कैलामिटीज। इसके अंदर आप क्या लिख देखते हो, इसके अंदर क्या है, जैसे अभी आपने देखा टिड्डी दल ने फसलों पे, खड़ी फसलों के ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया। जो इस तरीके के अदर कुछ छोटे छोटे चीजें हैं, बिजली गिर गई, कोई एटमॉस्फेयर के अंदर कोई अपोजिट चेंज आ गया। वैसे आप देखते हो नॉर्मली अप्रैल के अंदर ज़्यादा गर्मी हो जाती है, अप्रैल में भी, लेकिन इस बार मौसम थोड़ा सा सही था। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, बिजनेस के अंदर रिस्क आ जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो है वो है ह्यूमन कॉसेस। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, पहले नंबर पे आ गए नेचुरल, उसके बाद अब मैं बताता हूँ आपको ह्यूमन कॉसेस कि ह्यूमन कॉसेस कौन कौन से हैं। नंबर 2 हमारा जो है वो है ह्यूमन कॉजेस। अब इनका रीजन कौन होता है, ह्यूमन बीइंग। इनका रीजन कौन है, ह्यूमन बीइंग। जो रिस्क ह्यूमन बीइंग के ऊपर डिपेंड है वो कौन से हो गए, ह्यूमन कॉसेस। जैसे मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय। डिसऑनेस्टी का मतलब आपको पता है, बेईमानी। आपका जो एम्प्लॉय है वो बेईमानी करना स्टार्ट कर दे, रिस्क है या नहीं है, रिस्क है या नहीं है, कंफर्म्ड है। दूसरा इसका है डिसऑनेस्टी ऑफ कस्टमर। आपका जो कस्टमर है वो बेईमानी करना शुरू कर दे। एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय आता है कैश चुरा के ले जाता है, एम्प्लॉय आता है सामान चुरा के ले जाता है। कस्टमर भी ऐसे ही कर रहा है, कस्टमर दुकान में आया, सामान चुरा के जेब में डाल के ले गया। कस्टमर को उधार पे सामान दे दिया, वो कहता है जी मैं पैसे नहीं देता, पैसे देने से मना कर दिए। तो ये क्या है, डिसऑनेस्टी ऑफ कस्टमर है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्ट्राइक एंड लॉकडाउन्स। स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट। आपके जो एम्प्लॉइज हैं उन्होंने स्ट्राइक कर दी, कोई हड़ताल कर दी, या फिर उन्होंने तालाबंदी कर दी, फैक्ट्री में काम करने से, प्रोडक्शन करने से मना कर दिया, वो भी आपके लिए रिस्क है। क्रिएट कौन कर रहा है, ह्यूमन बीइंग क्रिएट कर रहा है उसको। ठीक है, उसके बाद है वर्किंग केयरलेसली। काम कर रहे हैं, केयरलेसली काम करना स्टार्ट कर दिया, मशीन चला के छोड़ दी, वो ज़्यादा हीट हो गई और मशीन ब्लास्ट हो गई, या फिर उसको अच्छे से हैंडल नहीं किया, लाइट कम थी आपने मशीन ऑन कर दी, लाइट बहुत ज़्यादा थी आपने मशीन ऑन कर दी। केयरलेस होके काम कर रहे हैं, ध्यान नहीं दिया। कोई क्या नाम है, 10 यूनिट के लिए रॉ मटेरियल डालना था, 10 यूनिट के लिए रॉ मटेरियल डालना था, 12 यूनिट के लिए डाल दिया, कभी 8 यूनिट के लिए डाल दिया, मतलब लापरवाही से काम कर रहे हैं। लापरवाही से काम करने से भी क्या होता है, रिस्क क्रिएट होता है। ठीक है बेटा,
ये पहले थे नेचुरल, जिसके अंदर इंसान का कोई रोल नहीं होता, नेचर के ऊपर डिपेंड होता है, उसकी वजह से आपको वहाँ पे लॉस होने के चांसेस आ जाते हैं। दूसरा है ह्यूमन कॉसेज, जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होता है, जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होगा, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे वो कस्टमर हो। कभी वो ढंग से काम नहीं कर रहा, कभी वो डिसऑनेस्टी से कर रहा है, तो उनकी वजह से हमारे पास क्या होता है, रिस्क क्रिएट हो जाता है। लास्ट वन इज इकोनॉमिक। लास्ट जो है वो है आपके इकोनॉमिक कॉजेस। लास्ट कौन से हैं, इकोनॉमिक कॉजेस। लास्ट वन इज इकोनॉमिक कॉजेस। जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसकी वजह से यहाँ पे रिस्क आना स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक कॉजेस। जैसे कि फैशन चेंज हो गया, टेक्निक नहीं आ गई, कस्टमर को अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने लग गए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। इसके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले है चेंज इन फैशन। चेंज इन फैशन। अब हुआ क्या, पहले इस टाइप की टी शर्ट्स चल रही थी, एकदम से ही लोगों ने क्या किया कि हाफ स्लीव्स की टी शर्ट्स पहननी बंद कर दी, हाफ स्लीव की टी शर्ट पहननी बंद कर दी। अब क्या हुआ, फैशन चेंज हो गया। पहले लोग ऐसी टी शर्ट्स पहन लेते थे, लाइनिंग वाली हाफ स्लीव्स की टी शर्ट्स पहनते थे, बट ड्यू टू सडन चेंज इन फैशन अब क्या हुआ, जो ये टी शर्ट्स की प्रोडक्शन हुई थी वो गोडाउन में ऐसे की ऐसी पड़ी रह जाएंगी। ये भी क्या है, हमारे लिए एक रिस्क है। फैशन चेंज होगा, अल्टीमेट जो हमारा माल बना हुआ वो माल बिकेगा नहीं, हमारा जो गारमेंट बना हुआ था, हमारा जो स्टॉक है, माल है, वो बिकेगा नहीं, तो भी क्या है, रिस्क है। रीजन क्या है, चेंज इन फैशन। भाई अब हाफ स्लीव की टी शर्ट चलती ही नहीं है, लाइनिंग में टी शर्ट चलती नहीं है, प्लेन चल रही है, प्रिंटेड चल रही है, लाइनिंग में कोई पहनता ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज चेंज इन प्राइजेस। चेंज इन प्राइजेस, जो प्रोडक्ट है उसके प्राइजेस जो हैं वो चेंज हो गए, वो भी आपको रिस्क है। जैसे कि उसमें फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। आपने गोल्ड परचेज कर लिया, गोल्ड परचेज करके रख लिया 40,000 का, एकदम से उसका प्राइस हो गया 10,000, रिस्क है या नहीं है। एकदम से उसका प्राइस हो गया 50,000, रिस्क है या नहीं है। तो जो प्राइस है उसके अंदर जो फ्लक्चुएशंस हैं वो भी आपके लिए रिस्क क्रिएट करती है। नेक्स्ट है अफेक्ट ऑफ कंपटीशन। अफेक्ट ऑफ कंपटीशन, मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटर आ गया, कॉम्पिटिटर जो है वो आके आपको अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस पे करके बेचना शुरू कर दे, आपको भी कम प्राइस पे करके बेचना शुरू करना पड़ेगा। तो वहाँ पे भी कंपटीशन की वजह से क्या होता है, आपके लिए एक रिस्क क्रिएट हो जाता है। पहले मैं अकेला पढ़ा रहा था, आज एक नया पर्सन आके मेरे साथ पढ़ाना शुरू कर देता है, तो अब डर लगता है ना कि बच्चे उसके पास पढ़ने ना चले जाएं, वो कहीं फीस कम ना रख दे, वो कहीं ऐसे ना कर दे, वो कहीं वैसे ना कर दे। ठीक है, तो कंपटीशन से भी क्या होता है, रिस्क क्रिएट होता है। नंबर 4, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू द कस्टमर। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू द कस्टमर। आपका जो कॉम्पिटिटर है उसने कुछ अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी। जैसे कि आप उसकी दुकान पे जाओ, दुकान पे जाते ही वो क्या है, कोल्ड ड्रिंक पिला रहा है, आप नहीं पिलाते। दुकान पे गए, जाते ही वो आपको एसी में बिठा रहा है, आपकी दुकान पे पंखा चल रहा है। ये भी क्या क्रिएट करता है, रिस्क क्रिएट कर देता है। उसने फैसिलिटीज कुछ और देनी स्टार्ट कर दी, आप वो फैसिलिटीज नहीं दे रहे, अल्टीमेटली आपके लिए क्या क्रिएट हो जाएगा, रिस्क क्रिएट हो जाएगा। ठीक है बेटा, मेनली ये 3 कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से आपका बिजनेस रिस्क जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो है उसके अंदर सब कुछ मिक्सअप है। लास्ट जो है उसका नाम है अदर कॉजेस। इनके अलावा भी एक कॉजेज आ जाते हैं, अदर कॉजेस। फर्स्ट वन इज नेचुरल कॉजेस। नेचुरल कॉजेज में क्या है, नेचुरल कॉजेज के अंदर बेटा आपका जैसे जो मशीनें हैं
टाइम टू टाइम क्या होती जाती हैं, डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट हो जाती हैं। काम कर रहे हो बेटा, आप खुद अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हो, वो डिस्ट्रॉय हो सकती है नेचुरली, ठीक है। तो वो क्या हो गया, नेचुरल कॉज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है टेक्निकल कॉजेस, दूसरा है टेक्निकल कॉजेस। टेक्निकल कॉजेस के अंदर क्या आ जाएगा बेटा, टेक्निक के अंदर कोई चेंज आ गया, टेक्निक के अंदर क्या हो गया, कोई चेंज हो गया, उसकी वजह से भी रिस्क क्रिएट हो गया। आपके पास जो मशीन थी वो दूसरी टेक्नोलॉजी की थी, दूसरे तरीके की थी, दूसरी टेक्निक की। अब जो मशीनें आई हैं वो नई टेक्नोलॉजी की आ गई, तो अल्टीमेट क्या हो गया, आपके लिए एक रिस्क क्रिएट हो जाएगा। नंबर 3 मैकेनिकल कॉजेस। मैकेनिकल कॉजेस, मैकेनिकल कॉजेस के अंदर आपका बेटा क्या आ जाएगा, मैकेनिकल कॉजेस के अंदर आपका क्या आ जाएगा बेटा, मशीन बनाई, मशीन बनाने में गलती हो गई। जब मशीन की प्रोडक्शन कर रहे थे तब गलती हो गई, अब मशीन बनाने में गलती हो गई, तो जिस टाइम से उस मशीन से प्रोडक्शन होगी, जब उस मशीन से प्रोडक्शन होगी तो अल्टीमेट रिजल्ट जो होगा वो बहुत खराब हो सकता है, ठीक है। तो वो भी आपके लिए एक रिस्क है। ये आपके टोटल बिजनेस रिस्क था। बिजनेस रिस्क का मतलब मैंने आपको बताया पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, फिर उसके बाद मैंने आपको उसके नेचर बताया, नेचर कैसा है उसका। जैसे मैंने उस सबसे पहले बताया था कि रिस्क जो है वो अनसर्टेनिटीज़ की वजह से है, रिस्क अनअवॉइडेबल होता है, डिग्री ऑफ रिस्क चेंज होती रहती है साइज के हिसाब से, प्रॉफिट कंसिडरेशन रिस्क टेकिंग का रिजल्ट होता है, ठीक है। रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर भी रिस्क डिपेंड करता है। उसके बाद मैंने आपको कॉजेज बताए, 4 कॉजेज हैं, 4 कारण हैं रिस्क क्रिएट होने के, नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज, उसके बाद इकोनॉमिकल कॉजेज और लास्ट वन इज अदर कॉजेज, ठीक है। सारे कॉजेज आपको पढ़ा दिए गए हैं बुक में से, एक बार आप इसको रीड आउट करेंगे, रीड आउट करते ही आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके बता देंगे। ओके बेटा, थैंक यू।